नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज इंसान ने विज्ञान के आविष्कार होने के बाद भी इतनी सारी प्रगति हासिल की है, इतना सारा विकास किया है, फिर भी यह मनुष्य जो कुछ भी इस विश्व में दूसरे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनकी तुलना में क्या यह इंसान सुखी हुआ है? वह अपने जीवन का आनंद उठा रहा है? जिस तरह से समुद्र में मछली अपने ज़िंदगी का आनंद उठाती है, जिस तरह से इस आकाश में उड़ते हुए पंछी अपने जीवन का आनंद लेते हैं, उस तरह से क्या इंसान अपने घर में बैठकर खुशी को मना रहा है, अपने जीवन का आनंद ले रहा है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से इंसान ने विज्ञान का आविष्कार किया है, अलग अलग तरह की जो कुछ भी यंत्र तंत्र सामग्री विकसित की है, कहीं दूर तक जाने के लिए मोटर का विज्ञापन किया है, जिस तरह से इंसान ने अपनी मुश्किलों का सामना करते करते या अपनी हर मुश्किल को कम करने के लिए, हर काम को आसान करने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बनाए हैं, फिर भी यह इंसान आज तक उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाया है, जिस सुख को यहाँ के अलग अलग जो कुछ भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, ये जिस तरह से अपने जीवन का आनंद लेते हैं, उस तरह से मनुष्य अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। इसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, रहने के घर है, खेती है, सब कुछ है, फिर भी मनुष्य दूसरे पशु पक्षियों के तुलना में अपने जीवन का आनंद नहीं लुटा पाता है। वो उतना खुश नहीं है जिस तरह से दूसरे पशु पक्षी हैं। क्या अभी कभी सोचा है, क्या आपने कभी इस पर चिंतन किया है कि ऐसा क्यों है? क्यों हमें लगता है कभी कभी कि इस आसमान में उड़ने वाले पंछी हमसे भी ज़्यादा सुखी है, आनंदी है? क्यों ये जो दूसरे प्राणी हैं ये हमसे भी ज़्यादा सुखी है, और क्यों मनुष्य जो है वो दुखी है? हमें ऐसा क्यों लगता है? निश्चित ही तौर से मुझे लगता है कि हमने आज तक इस बात पर गौर नहीं किया है। किसी को समय ही नहीं है इस बात पर सोचने के लिए कि हम क्यों इस अलग अलग समस्याओं में अपने आप को डालते हैं और हर रोज़ एक नई समस्या निर्माण करते हैं। सभी बातें हमारे सामने हैं, फिर भी हम अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हमारे जीवन में पड़े हुए आनंद को, हमारे जीवन में पड़े हुए सुख को छोड़कर क्यों हम दुख के पीछे लगते हैं? इस बात को गहराइयों से जब हम सोचते हैं कि हम अलग अलग समस्याओं से क्यों घिरे हैं, मनुष्य सब कुछ होते हुए भी क्यों दुखी है, और दूसरे प्राणी कुछ भी ना होते हुए भी क्यों वह सुखी है, आनंदी है, इस बात को अगर हम ध्यान से देखते हैं, परीक्षण करते हैं, अपने आप में उसका चिंतन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसका कारण एक ही है, मनुष्य का जो मन है। तो इस सभी कारणों की जड़ है। मनुष्य के मन में जो कुछ भी दुख की क्रियाएं आती हैं या सुख की वेदनाएं आती हैं, उस वेदनाओं का अनुभव लेते हुए मनुष्य अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं में वो अपना काम करता है। उसके मन में जो कुछ भी अलग अलग विचार प्रवाह आते हैं, उसी तौर पर वह चलता है। उसके मन में जो कुछ भी तरंग उठते हैं, अलग अलग प्रकार की उमंगें आती है, उसी लहरों पर
काम करते हुए वो अलग अलग प्रकार की कृतियाँ करता है, और उसी कृतियों को समझने के लिए उसके पास जो कुछ भी समय चाहिए वो समय नहीं होता है, उसको वह अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है और वह निराशा की ओर जाता है। इसीलिए इस मन पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, उसे अच्छी तरह से समझना होगा कि मन क्या है, इस मन की क्रिया करने की पद्धति किस तरह की है, यह मन किस तरह से अपना कार्यकलाप करता है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हमें भारत के ही जो धरोहर ने हमें दी हुई जो संस्कृति है, भारतीय धरोहर ने दी हुई जो कुछ संपत्ति है, उस संपत्ति यानी कि इस भारतीय साहित्य का अभ्यास हमें करना पड़ेगा। इस भारतीय प्राचीन साहित्य में अगर देखते हैं तो संस्कृत है, पाली है, मागधी है, अर्धमागधी है। इस अलग अलग भाषाओं में विपुल इस तरह का ज्ञान भरा पड़ा है जो मानवीय मन पर चिंतन बताता है। इस साहित्य को पढ़ते समय हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है जो मानवीय मन पर लिखी हुई है। उसी साहित्य को पढ़ते हुए सच्चे ढंग से मन क्या है और मन के अलग अलग क्रियाकलाप क्या है, इसको पढ़ने के लिए और ये पढ़ी हुई जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस YouTube चैनल को निर्माण किया गया है। इस YouTube चैनल का नाम है लोक शक्ति टीवी चैनल। तो इस लोक शक्ति टीवी चैनल YouTube चैनल पर हम अपने जो कुछ भी मन पर किए हुए अभ्यास है, संदर्भ ग्रंथ है, उसकी पूरी जानकारी देते हुए इस मन का अभ्यास हम आपके सामने रखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारी बातों को ध्यानपूर्वक से सुने, देखें, इसे महसूस करें। जो कुछ भी बातें हम बताते जा रहे हैं, उसको जो कुछ भी संदर्भ दिए जा रहे हैं उसमें आप खुद भी इन्वॉल्व होकर देखें। इस मन पर अच्छी तरह से चिंतन मनन करें और दी हुई जानकारी को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार दें, और इस मन को जिस प्रकार हम शांति की ओर लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, और मनुष्य को सुख और आनंद की ओर ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसको हाथ लगाएं, हाथ दें और इसे सहकार्य करें। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको मन के बारे में, मानवीय मन मस्तिष्क के बारे में जो कुछ भी सुझाव आपके मन में है या इस वीडियो पर जो कुछ भी आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दें। इतना आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।